Hello everyone, my name is Anisha. I welcome you all on Warriors Creed YouTube channel. Warriors Creed ने एक आज नया कॉन्सेप्ट भी निकाला है दैट इज पॉडकास्ट. तो आज पॉडकास्ट प्लस यूट्यूब में वीडियो जो हम लोग आज करने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू डू विद कैप्टन चिन्मय नायक. कैप्टन चिन्मय नायक के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी अपने वीडियोस में बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन दे चुके हैं. बट फॉर दोज हु इज वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी सर का. सर इज बेसिकली द एलुमनस ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी and has put 10 years of active military service in Indian Army. He was commissioned into the Regiment of Artillery and joined the most prestigious before regiments of the Indian Army. We welcome you, sir. We welcome you in this platform. Thank you, Anisha. Thank you so much, and thank you for that introduction. And I like to thank you and your platform for inviting me for this informal chit chat. I don't know what kind of questions you guys are going to ask, but I am sure that. But I can tell you that whatever question you ask me in return, I will ask you 4 more questions. So be prepared for that. Okay. Okay, sir. Okay. So, sir, how is the day? How has been your day till yet? Yeah, day today was fantastic. In fact, despite of being a Sunday, so I had couple of engagements, and but in the evening I could see that I was able to make the day little productive. As I wanted, it went on in that way. And how was your day? आपका कैसा रहा दिन आज? Sir, day went well. A bit hectic, but yeah. And rainy मौसम, मतलब बारिश हो रही है, रेनी सीजन चल रहा है थोड़ा, तो बस यही अच्छा रहा मौसम के. इसमें हम लोग इंजॉय कर पाए आज का दिन, और ठीक था. इट वेंट वेल. जस्ट वेटिंग फॉर दिस इंटरव्यू एज वेल. सो सर, मतलब आप यू आर इनटू द डिफेंस लाइन, राइट? एंड मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे, चिन्मय नायक यूट्यूब चैनल. उसमें आपने काफ़ी जो वीडियोस हैं वो काफ़ी लाइफ एस्पेक्ट्स के रिलेटेड है. Those videos are really talking in depth about the life, the emotions, the power, motivations, जो आजकल हर कोई देखना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है. So you been into a defense background, and then you coming into the as a life coach, or I can say as a public speaker. So मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी वो सारी वीडियो देख रही थी, तो इट वाज वेरी नाइस टू हियर यू आउट. सो जस्ट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कैसे इनका क्या ट्रिगर करा ऐसी चीज दैट ही जस्ट स्विच फ्रॉम डिफेंस टूवर्ड्स द लाइफ कोच. ओके, सो पहली बात तो ये है अनीशा की लाइफ कोच एक बहुत ही इनफैक्ट एक बहुत ही बड़ा टर्म है. आई वुड लाइक टू से दैट. एंड लाइफ कोचिंग वो लोग देते हैं हु हैव गॉट वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइव्स, एंड उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा करीब से देखा है, और वही चीजें बहुत ज्यादा आई थिंक मैं उसके कंपैरिजन में कहीं भी नहीं हूँ, ना ही मेरा मोटिव है और इंटेंशन है लाइफ कोचिंग करना. मैं बीइंग फ्रॉम आर्मी, I have learned lot of lessons as a young leader in the armed forces. और दूसरी बात, मैंने उस स्टेज तक जाने के लिए I have been through lot of turbulence, जो कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में गुजरता है, irrespective of in whatever position or whatever family he or she belongs to. Everyone goes through lot of turbulence. It could be environmental turbulence, it could be own personal mental turbulence. बहुत सारी चीजों से गुजर के दे go towards the goal. So ये सब चीजों के टाइम पे बहुत जगह पे हमें लगता है कहीं पर हमें मेंटरिंग मिलती है, लोग हमें गाइड कर पाते हैं. किसी जगह पे हमें मेंटरिंग नहीं मिलती. We just get going on our own. And तो मुझे लगा कि ये सारी छोटी छोटी चीजें जो क्यूरियोसिटी मेरे दिल में थी, मेरे दिमाग में थी, जब मैं अपने करियर में आगे जाने की कोशिश कर रहा था, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा था, सेम चीजें आज के डेट में भी यंग जनरेशन में वो रहती होगी. तो क्यों ना अपने एक्सपीरियंस को जितने भी शॉर्ट ड्यूरेशन में, आज के डेट में मतलब आई एम टचिंग 41 इयर्स ऑफ माय एज, एंड इस ड्यूरेशन में जो भी मुझे सीखने को मिली, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग दोज एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल, जिसके वजह से दे कैन मेंड देयर वेज, दे कैन लुक इनटू द एस्पेक्ट्स की कौन सा वर्केबल है, कौन सा वर्केबल नहीं है. तो लाइफ कोचिंग से इसका कोई लेना देना नहीं. आई जस्ट वांट टू शेयर व्हाटएवर आई लर्न ऑन अ डेली बेसिस.
मैं चाहता हूँ कि वो चीजें मैं दूसरों के साथ शेयर करूं, बिकॉज नॉलेज एक ऐसा चीज होता है, हम लोग सभी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं स्कूल से, कॉलेज से, एंड लेकिन वो चीजें अगर हम अपने तक ही रखें, जो भी हमने सीखा, व्हाटएवर, जितनी लिमिटेड नॉलेज हम गेन करते हैं, उसको भी वी शुड बी शेयरिंग विथ अदर पीपल, सो दैट एवरीवन हैज गॉट दैट फेयर, इनफैक्ट प्रोस्पेक्ट और फेयर एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए अपने लाइफ के साथ आगे जाने के लिए. हैंडल करने के In लिए. that way, I think it triggered me, and I just thought of to start it and reach out to more and more young students, reach out to more young professionals. Yeah, koi bhi, anyone coming to me. I don't advise anyone. I don't teach anyone. I don't preach anything. ठीक है? And but मैं उस वे से उस चीज को डील करने की कोशिश करता हूं कि सपोज फॉर एग्जांपल अनीशा इज गोइंग थ्रू सम फेस, सम सिचुएशन इन हर लाइफ. मैं उस सिचुएशन में रहता तो मैं कैसे हैंडल करता उसको, व्हाट कुड बी, देखो देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन एनी डिसीजन, राइट, अनलेस यू टेक दैट डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड इन द लाइफ. तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए आई जस्ट ट्राई टू शेयर माय इनपुट्स, माय एक्सपीरियंसेस, माय लर्निंग्स, सो दैट it could help someone to take the right decision or closer to the right decision. Truly said, sir. Truly, actually, truly said. When you told about the knowledge and education, so मेरा एक यही मानना है that through education you can just adjust in the society, but through knowledge you can take a growth. Like आपकी personally, mentally हर जगह से आपका growth होगा. So sir, आप जब बात कर रहे थे, you told me that आपको जो resources मिली, राइट कि चाहे वो मनी मैटर हो, फाइनेंशियल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट, पर्सनल एक फ्रेंड सपोर्ट भी बोल सकते हैं. सो आपको जब आपको ये सब सपोर्ट, कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आपको ये सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, राइट, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स, आपको पता है आजकल के वैसे भी हर जगह से एवरी सपोर्ट कांट बी गिवन टू अ स्टूडेंट और अ पर्सन. सो फॉर दो स्टूडेंट जिनको ये सपोर्ट नहीं मिल पाता एंड दे वांट टू अचीव देयर गोल्स या देयर ड्रीम्स, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? मतलब व्हाट इज द थिंग दैट कि आपके पास सपोर्ट नहीं है बट स्टिल यू कैन अचीव, बट हाउ? ये हाउ का क्वेश्चन आई रियली वांट टू आस्क यू. ओके, नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थिंक ये सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी किसी स्टेज का, इनफैक्ट कोई इंडिविजुअल हो या किसी भी तरह के बैकग्राउंड से वो इंडिविजुअल आता हो, ये सभी के लिए आई थिंक इट इज रेलिवेंट क्वेश्चन व्हाट एवर यू हैव आस्क्ड. एक चीज आई थिंक माय सबमिशन हियर इज दैट लाइफ में अनीशा कोई भी चीज एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं कि मुझे हर चीज मिले तब मैं उस चीज को कर पाऊं, ये कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अगर हर एक इंसान चाहे मुझे हर चीज कंड्यूसिव मिले, हर चीज मेरे फेवर में हो, तब जाके मैं इसको अचीव कर पाऊं, ये कंडीशन कभी भी प्रैक्टिकली लाइफ में किसी के नहीं आएगा. हमेशा everyone will be having dearth of the resources, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किताब नहीं मिल रहा हो, चाहे कोई टीयर 2 सिटीज में हो जहां पर स्कूल और कॉलेजेस अच्छे नहीं हो, चाहे या वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं हो, तो किसी ना किसी जगह पे आपको रिसोर्सेस की कमी नजर आएगी, चाहे आप उसको अफोर्ड कर पाओ या नहीं कर पाओ, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, राइट. बहुत सारे बच्चे जो मतलब लाइफ में ग्रो करते हैं, अच्छा टैलेंट होता है उनके पास, चाहे आप किसी फील्ड में ले लो, स्पोर्ट्स में ले लो या एकेडमिक्स में ले लो, टैलेंट होता है, बट उस टैलेंट को शोकेस करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. बिल्कुल सही, राइट. सो रिसोर्सेस की कमी हमेशा हर एक इंडिविजुअल में रहेगी, ये पहले से रहती है और बाद में भी रहेगी, लेकिन हमें उस कमी को पूरा कैसे करना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो इंडिविजुअल के कंपेरिजन में लो, एक इंडिविजुअल एक अच्छा वेल टू डू फैमिली से है, राइट, एंड सब कुछ है, उसके घर वालों ने उसके लिए मतलब दे हैव गिवन हिम ऑल काइंड ऑफ बुक्स, अच्छा स्कूल दिया है, दे गेट ऑल द लग्जरी व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर अ किड टू बी ग्रोन अप. ऑन द अदर हैंड एक दूसरे जगह है जहां पर लोग मतलब दे मे बी फ्रॉम अ सोशली और इकोनॉमिकली लिटिल बैकवर्ड फैमिलीज, जो किताब बोरो करके पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल, बट there is a in fact opportunity that these two candidates or these two students can be competitive to each other. वो कमी कैसे पूरा करना है कि अगर सामने वाले का या दूसरे का कोई चीज में वो एडिशनल है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस है,
तो मुझे अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। राइट? तब जाके मैं अपनी उन कमियों को मैं पूरा कर पाऊंगा जो दूसरों के पास अवेलेबल है। मैंने अपने एक वीडियो में आई थिंक पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं, मैंने इसको एक डिस्क्राइब किया था। सब पूछते हैं कि दुनिया का हु इज द बेस्ट आर्चर, मतलब ड्यूरिंग ये महाभारत के टाइम का है। महाभारत के टाइम में सबसे बेस्ट आर्चर कौन था, धनुर्धर कौन था? अच्छा। सो कुछ लोग अर्जुन को बोलते हैं, कुछ लोग एकलव्य को बोलते हैं, लेकिन फैक्ट इज दैट कि एकलव्य उस टाइम का सबसे बेस्ट आर्चर था। टिल द टाइम गुरु द्रोणाचार्य ने उसको अपना अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि नहीं तो उनका शिष्य अर्जुन, he would not have been the best archer in this world, जो आज के डेट में हम महाभारत में पढ़ रहे हैं। तो अर्जुन के पास सब कुछ था, एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था, गुरुकुल में था, और उस ड्यूरेशन का सबसे जो बेस्ट टीचर था गुरु द्रोणाचार्य, वो उनको पढ़ाते थे। हम हमेशा आज के डेट में भी आप रिलेट करोगे, जो सबसे अच्छा टीचर है, सबसे अच्छा स्कूल है, हम चाहते हैं कि बच्चे वहां पढ़े, या हम एस्पायर करते हैं उस जगह पे हम पढ़े। लेकिन ऑन द अदर हैंड एकलव्य के पास क्या था? कुछ भी नहीं। ना उसके पास वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था, ना उसके पास गुरुकुल जाने की ये था, और ना ही उसके पास द्रोणाचार्य जैसे एडुकेटर या टीचर्स थे। उसने सिर्फ क्या, उनकी एक मूर्ति बनाई, वो इंस्पिरेशन लिया और अपने प्रैक्टिस पे उसने ध्यान दिया। अर्जुन अगर 100 तीर एक दिन में चलाते थे, तो एकलव्य ने इंश्योर किया ये जो कमी, रॉयल फैमिली से आना, द्रोणाचार्य का साथ होना, गुरुकुल में ना पढ़ना, उन कमियों को पूरा करने के लिए वो 100 की जगह वो 500 तीर की प्रैक्टिस करने लगे, एरो चलाने की। अगर अर्जुन 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे, उसने 12 घंटे प्रैक्टिस की, ताकि उन कमियों को वो वहां पर पूरा कर पाए, और उन्होंने उसको सक्सेसफुल करके दिखाया। तो आई थिंक ये मैसेज है कि जो भी कमी हमेशा रहेगी। अगर हम कमियों को ढूंढे तो हम अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना भूल जाएंगे। तो जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, whatever resources are available with us at that point of time, I think everyone should start exploring that. उसमें क्या स्ट्रेंथ निकल के आ रहा है, ऑटोमेटिकली फिर आपको रास्ता आगे का दिखने लगेगा। बिल्कुल सही सर। मतलब अगर हम लोगों को फोकस, अगर आपका गोल आपको पता है कि अचीव करना ही है, तो रास्ता अपने आप को अचीव करने के लिए निकल जाता है। बट सर कभी कभार क्या होता है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, राइट, कि उनको अच्छे से फैमिली ने भी कोचिंग करवाई है और फैमिली ने भी अच्छे सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, हर एक चीज दी, बट दे आर हैविंग अ मॉन्की माइंड। सो व्हाट इज मॉन्की माइंड अकॉर्डिंग टू मी इज दैट कि दे आर actually have 10-15 things in their mind while studying, or while doing something they have 10-15 things more in their mind, so their mind is always occupied. So for those students जो अपना एक रास्ता देखना चाहते हैं, जो एक फोकस एक जगह करना चाहते हैं, बट उनके दिमाग में 10 और बातें चल रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स बोल दो, या ऐसे जो लोग जो लाइफ में भी काफी परेशान है इस चीज को लेके, तो उनके लिए कैसे वो इस डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते? ओके, सो आपके दिमाग में अभी क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, ये बताइए। सर अभी तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अच्छे से इंटरव्यू हो, देन अच्छे से फीडबैक मिले, अच्छे से मतलब हम लोगों को भी कमेंट मिले, तो इंटरव्यू के दूसरा पार्ट ये चल रहा है कि अच्छा भी चला जाए। ओके, तो ये भी एक थॉट है जो आपके दिमाग में घूम रहा है, राइट? उस पे आप जितना फोकस कर रहे हो अपने दूसरे थॉट के ऊपर कि इंटरव्यू कैसा जाएगा, आप वो सोच रहे हो अभी। आप मुझे अगला सवाल क्या पूछना चाह रहे हो, आप वो सोच रहे हो अभी। आप करेंटली उस इंटरव्यू में नहीं हो, राइट? साइकोलॉजिकली आप अगर एक जनरल थॉट, या तो आपके दिमाग में देखो, मंकी माइंड जो बोलते हैं कि हमारे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स का आना जाना, ये एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना है। हर एक इंसान में वो आता है जाता है, मल्टीपल चैटर्स आते रहेंगे, राइट? अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर आपका एग्जांपल लूं, आपने ये इंटरव्यू लेने से पहले आपने कुछ तैयारी की होगी, वो इंटरव्यू कैसा जाएगा नहीं जाएगा, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ जा रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, राइट?
हमारे सबके दिमाग में अपनी प्रायोरिटीज के बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल क्या काम राइट हम करने वाले हैं, आगे क्या आने वाला है, वो सभी के लिए थॉट्स आते जाते रहते हैं, राइट? मल्टीपल थॉट्स आएंगे। हम्म ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसका माइंड किसी टाइम पे निल हो, कोई भी, मतलब विदाउट एनी थॉट्स। इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल। थॉट्स आएंगे, बट इम्पॉसिबल उन थॉट्स को राइट हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। तो मंकी माइंड में क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, किए नहीं हो, शुरुआत नहीं की हो, लेकिन आपको पहले बताया गया कि आपको ये इंटरव्यू लेना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका मंकी माइंड अंदर से आपको बोलने लगता है, यार आपको तो बोल दिया इंटरव्यू लेना है, आप कैसे लोगे, किस तरीके के सवाल आप सेट करोगे, आप क्या प्रिपेयर्ड हो उस चीज को करने के लिए? अगर ये इंटरव्यू आप संडे लोगे, क्या आप संडे फ्री हो? तो इन सभी तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आने राइट लगते, राइट? इंटरव्यू से हटके 10 और थॉट आ जाते हैं थॉट आपके दिमाग में आता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल जब सही आपके दिमाग में ये थॉट आता है, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम उन थॉट्स को, और ये थॉट्स तब तक आएंगे जब आप उनको आंसर नहीं करोगे। सबसे पहला थॉट जो आता है, क्या आपने इंटरव्यू के लिए अपने क्वेश्चन सेट कर लिए? क्या क्वेश्चन पूछोगे, क्या क्वेश्चन पूछोगे? अंदर से वो आपको हमेशा कोई ना कोई सवाल आपके दिमाग में आता रहेगा। बिल्कुल लेकिन जिस दिन आपने वो सवाल तैयार कर दिए, फिर वो सवाल आपके दिमाग में नहीं आएगा, बिकॉज यू आर रेडी फॉर दैट। तो मंकी माइंड ये है जो आपको प्रोवोक करता रहता है कि भाई, आर यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट्स? और आप तब तक उसको कंफर्टेबल नहीं कर पाओगे, उसको शांत नहीं करा पाओगे, जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं हो। यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। अगले दिन आप ऑफिस जा रहे हो, आपका मंकी माइंड बोलेगा, भाई आपका प्रेजेंटेशन है, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? और वो तब तक बोलता रहेगा, आपका स्ट्रेस डेवलप होता रहेगा, आप परेशान होते रहोगे, टिल द टाइम यू मेक अ प्रेजेंटेशन, यू गेट रेडी विद दैट कि कल मुझे जाके करना क्या है, एंड वो शांत हो गया। सो वंस यू आर आंसरिंग दोज थॉट्स, उस थॉट को ऑब्जर्व करो। ये बहुत ही रेगुलर थॉट है, हमेशा आपका आएगा, हर दिन आएगा। आज आप ये काम कर रहे हो, आपके दिमाग में हो सकता है कल आपके कुछ असाइनमेंट है, वो आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे कि यार ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद फटाफट मुझे वो करना है, नहीं तो कल 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 मुश्किल हो जाएगी मेरे को, ठीक है? तो ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन आप उस मंकी माइंड को, जो भी ये थॉट्स है जो आपको प्रेजेंट से दूर लेके जा रहे हैं, जो आपको फ्यूचरिस्टिक बना रहे हैं, जो आपके पास्ट मेमोरीज के बेसिस पे आपके दिमाग में आ रहे हैं। अगर आप इससे पहले किसी का इंटरव्यू लिया है, वो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, तो आपके दिमाग में वो आता रहेगा कि यार तुम्हारा पिछला इंटरव्यू भी तुमने अच्छा नहीं किया था, देयर वर सम फ्लॉज, अगला इंटरव्यू देख लो तुम्हारा कैसा हो। तो ये भी एक मंकी माइंड का वो चैटर दिमाग में आता रहता है, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और फ्यूचरिस्टिक को। तो ऐसी हर एक आपके थॉट को गौर से आप ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आप उनको आंसर करना है। आंसर क्या करना है कि भाई डोंट वरी, आई विल गेट प्रिपेयर्ड टुमारो। अगर तुमने ये बता दिया कि कल मेरे पास एडिक्वेट टाइम है इन सब चीज के लिए प्रिपेयर होने के लिए, फिर वो थॉट आपके दिमाग में वो चैटर नहीं आएगा। अनलेस यू आंसर दैट थॉट्स, वो बार बार आते रहेंगे आपके। बिल्कुल ठीक सर बिल्कुल अब मेरे को जाके लगा कि मैं अपना ही क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ कि किसी और स्टूडेंट का नहीं, मेरे ही मांग में, क्योंकि दिस इज एक्चुअली इट्स ट्रू दैट हर इंसान पे वो एक काम करता है तो 10 थॉट आते हैं वाइल वर्शिप और वाइल डूइंग एनीथिंग, वो 10 और मैटर को लेके आता है, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना उसको लेके आए, मतलब कितना सपोर्ट करते हो उस आंसर को। सो आई रियली बेसिकली अनीशा, वो सारे थॉट्स को आपको ऑब्जर्व करना है, हाँ वही थॉट को आपको आंसर करना है, हर थॉट को आंसर करना है। जो फ्यूचरिस्टिक है उनको आराम से अपने मन को, मतलब जस्ट टेल योर माइंड कि भाई वी हैव टाइम फॉर दिस, डोंट वरी। राइट राइट जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, वो थॉट आपको परेशान करता रहेगा टिल द टाइम यू गेट प्रिपेयर्ड और यू हैव अ प्लान फॉर इट। अगर आपके पास प्लान भी है, देन ऑल्सो यू कैन, आप अपने मंकी माइंड को शांत कर सकते हो कि भाई रुक जा, दो दिन बाद तेरे से बात करता हूँ, अभी मेरे को इंटरव्यू करना है। बिल्कुल ठीक। तो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका लिंक थोड़ा बॉडी एंड माइंड के अलाइनमेंट से भी होता है, दैट थोड़ा कि आपका जो मेंटल आप सोच रहे हो और जो आपका आपका जो बॉडी है फिजिकल, लाइक सपोज फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल देती हूँ दैट इफ सपोज आई नीड टू स्टडी, बट व्हेन माय बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग मी एंड बट माय माइंड इज saying that पढ़ लो भैया कल पेपर है आपका, बट माय बॉडी इज वेरी वीक, इट्स नॉट इन अ मूड टू गेट स्टडी, सो आई थिंक सो वो टास्क भी वहीं रुक जाता है
एंड साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा भी बोल दो कि अगर मेरा माइंड रेडी नहीं है, बॉडी रेडी है, दैट मुझे सुबह उठ के रनिंग पे जाना है, बट माई माइंड इज नॉट रेडी कि नहीं रहने दो, सो जाओ, सो वहां पे भी टास्क रुक जाते हैं। वैसे ही काफी डिफेंस में भी मेरे को लगता है कि काफी ट्रेनिंग में भी आप बोल सकते हो कि ट्रेनिंग में जाना है तो मतलब माइंड नहीं एक्टिव हो रहा, बॉडी है, तो वहां भी काम रुक जाता है। तो मुझे लगता है बॉडी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। सो आपका क्या व्यू है इस चीज को लेके कि बॉडी और माइंड दोनों का अलाइनमेंट जरूरी है, या इनका कि अगर एक तरफ भी बात करें तो भी हम लोग उस पर बात कर सकते हैं? या सो आपने दो एस्पेक्ट्स की बात की यहाँ पर, बॉडी और माइंड। मैं एक और एस्पेक्ट यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, दैट इज द स्पिरिट। स्पिरिट, राइट, राइट। सोल या अपना हार्ट आप जिसको बोल सकते हम्म। हैं, ठीक है। सो जो भी सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, कोई भी चीज आप अकम्प्लिश करते हो, हम्म। सबसे पहले क्या होता है, एक डिजायर करते हो आप। हम्म। आज के डेट में अनीशा डिजायर कर रही है कि मेरे को एक कुछ भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एक लेक्चरर बनना है इन सम राइट। रेपुटेड कॉलेज, राइट? फॉर एग्जांपल आई टेक इट। तो वो डिजायर आपके मन में आ गया, ठीक है, आपका आपका स्पिरिट बोला कि बनना है। जब ये डिजायर आपके हार्ट में जब पहले आ जाता है, स्पिरिट में, वो क्या होता है कि एक एक सिग्नल भेजता है आपके माइंड में कि भाई आर यू रेडी फॉर इट, राइट। राइट? जब ये डिजायर आपके माइंड के पास पहुंचता है, तब आपके माइंड में हो सकता है आपका माइंड उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करे। यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम इसको कर सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंड यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। कभी कभी हमारा ज्यादातर जो एक रूटीन एक इंसान की जो मतलब होता है उसमें, लेकिन नेगेटिविटी, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते। क्योंकि अनीशा को पता है कि एक रेपुटेड कॉलेज में एक लेक्चरर बनने के लिए मुझे क्या क्या एफर्ट्स मुझे करने पड़ेंगे। मेरा माइंड वो एफर्ट्स लेने के लिए तैयार है या नहीं है, वो मेरे लाइफस्टाइल, मैं अपने कंफर्ट जोन में कितना एम्बेडेड हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो प्रैक्टिस कर सकती हूँ, एंट्रेंस दे सकती हूँ, क्लियर कर सकती हूँ। ये सारी चीजें आपका माइंड उसके बाद बातचीत करने लगेगा, राइट? एक बार अगर आप दो सिनेरियो इसमें क्रिएट होंगे। एक तो आपका माइंड बोलेगा अरे नहीं यार बहुत मुश्किल है, ये दिन भर हम ये काम करते हैं, दिन भर मुझे इतना काम करना पड़ता है, मैं 4 घंटा टाइम नहीं निकाल पाऊंगी अपने पढ़ाई के लिए जिसमें मैं जेएनयू का या किसका एंट्रेंस में क्लियर कर पाऊं, मुश्किल है, नहीं करेंगे। तब क्या होता है, आपका स्पिरिट और आपका माइंड में वो कोलाबोरेशन, वो वाइब्रेशन नहीं बनती। लेकिन अगर आपका माइंड एक्सेप्ट करता है कि नहीं यार ये डिजायर इज राइट, मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर पहुंचना है, कोई बात नहीं, 4 घंटे मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, 4 घंटे मेरे को अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, इरेस्पेक्टिव मैं कितना भी थक जाऊं इवनिंग तक, मुझे ये 4 आवर्स मुझे अपने डेवलपमेंट के लिए टाइम चाहिए। देन जब आपका हार्ट, आपका माइंड सिंक में आ जाता है, तब आपका ब्रेन आपके बॉडी को सिग्नल देता है, ओके अनीशा, अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अभी आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। देन योर बॉडी, क्योंकि बॉडी जो है वो रूटीन, वो आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है माइंड के। आपकी बॉडी आपके माइंड के अलावा, अब सुबह जब आप अलार्म दे के उठते हो, राइट, आपकी बॉडी उठना चाहती है नहीं चाहती है वो आपका माइंड डिसाइड करता है। आपका माइंड अगर बोले नहीं यार आज कुछ ज्यादा काम नहीं, आधा घंटा और सो जाता हूँ, स्नूज बटन दबा देता हूँ। बॉडी आपका उठना नहीं उठना आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? सो जब आपका माइंड कन्विंस हो जाए आपके डिजायर के साथ, तब आपका माइंड बॉडी को उसी हिसाब से उसके कोलैबोरेशन में ले आता है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती है, तब आप एफर्ट भी आप डिजायर भी करते हो, आप प्लान भी करते हो, और आप एग्जीक्यूशन अपने बॉडी के थ्रू एफर्ट्स भी लगाते हो, तब आप सक्सेसफुल बनते हो। मैं समझा पाया क्या राइट, तो मतलब कि हम लोगों को माइंड पे ज्यादा फोकस देना चाहिए, माइंड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं दैट बॉडी एंड सोल दोनों ही बहुत प्राइम रोल का प्ले है। तो अगर हम माइंड पे सोल ज्यादा आपके फोकस डिजायर करेंगे को, तो भी बॉडी एंड सोल इसके हिसाब से फंक्शन कर सकते हैं। सोल आपका डिजायर है, जो सबसे पहले वहीं से आपके जो भी आप करना चाहते हो वहीं से पहले निकलता है। जो आपका हार्ट है, आपका आप क्या चाहते हो, दिल जो आपका चाहता है वहीं से निकलता है। उसके बाद आपका जो दिल है,
हार्ट है वो आपके ब्रेन को बोलता है कि हम्म, मुझे ये करना है। अब आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। आपको वो एक्स्ट्रा माइल जाना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है। अगर आपका ब्रेन कन्विंस हो जाए, माइंड कन्विंस हो जाए, तो आपका बॉडी उसी के इंस्ट्रक्शन पे चलता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक एकेडमी से इसको रिलेट करता हूँ। आर्मी की ट्रेनिंग जब होती है अनीशा, तो उसमें बिल्कुल अ, ठीक। मेरी आवाज आ रही है आपको अनीशा? एम आई ऑडिबल? हाँ सर, आवाज आ रही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क पे, बट नाउ या यस, है? यस यस, तो मैं कंटिन्यू। एक रिलेट कर रहा था इस सिनेरियो को। एक एक नॉर्मल आम इंसान जब एकेडमी ज्वाइन करने से पहले लोग 500 मीटर 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकते थे। ठीक है, जब वो एकेडमी ज्वाइन करते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी हो जाए या इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो जाए, कोई भी जो भी डिफेंस ऑफिसर्स को कोच करते हैं, ट्रेन करते हैं, एक पॉइंट ऑफ जो लोग 500 मीटर या 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाते हैं, जब वो पास आउट होते हैं, वो लोग 70 किलोमीटर दौड़ने के लायक बना दिए जाते हैं। तो बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है। आपका माइंड जो चाहता है आपकी बॉडी से वो करवा सकता है। तो ये तीन अगर आपके आपके हार्ट, आपका बहुत सर। ब्रेन और आपकी जो बॉडी है, ये तीनों अगर अलाइनमेंट पे आ जाए, तो आई थिंक एनीथिंग दैट व्हाट एवर यू डिजायर यू बिकम सक्सेसफुल। बिल्कुल ठीक। अनिसा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम अनेबल टू हियर यू। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपका, बट ओके, एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। बोलिए। हेलो? Yeah, now it's fine. Now it's fine. Bit network problem, I think so. So actually, आपने जो बोला वो भी ठीक बोला। इसी से मुझे एक सिंड्रोम याद आ गया है। That the syndrome is like जो the people, they are actually, it's so much they are addicted towards their destination, but they actually forget what their destination is. I mean to say that if suppose I want to become a UPSC, I want to become an IAS officer, बट इन द थॉट कि भाई मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को बहुत प्रीलिम्स में मैंने उसमें एनरोल कर लिया बिकॉज डेस्टिनेशन, आई वाज वेरी हैप्पी विद द डेस्टिनेशन कि यस आई विल वन डे आई विल बिकम आईएएस ऑफिसर। बट जो उनका पूरा जो ट्रेनिंग है, जो उनका ड्यूरेशन है बनने का, तो दैट आई गॉट फियर ऑफ दैट particular concept, but I have the capabilities to clear those exam, but due to this training और या बहुत मेहनत है, काफी लोग फेल हो जाते हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। तो ये आजकल के स्टूडेंट्स में बहुत रहता है, चाहे वो डिफेंस, आप डिफेंस एग्जाम में बात करें हम लोग, या हम बात करें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, या इनफैक्ट स्कूल एग्जाम में भी, कि इतना बड़ा कोर्स है कैसे होगा। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपने भी इस पूरे पीरियड, डिफेंस के पीरियड में काफी तैयारियां करी हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, एग्जाम्स हो, इंटरव्यूज हो, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ नहीं ये अब मुझसे नहीं हो गया, या मैं थक गया, या मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा? कभी भी आपको ऐसा फील हुआ कि, या क्योंकि दिस इज ऑब्वियस, मतलब हर कोई सोचता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, बट दैट द डैश सिंड्रोम इज वेरी मच कॉमन नाउ डेज। सो बहुत टाइम पे मुझे लगा, अगर मैं बोलूं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगा, तो शायद मैं झूठ बोलूंगा आपसे। तो ऐसे बहुत टाइम पे मुझे लगा कि ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगेन जब ये जो फीलिंग हमारे अंदर आती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो जो गोल आप अचीव करना चाहते हो वो लाइफ में आपके कितना इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। आप उस चीज को, अगर वो चीज, अगर वो इम्पोर्टेंस अगर आपको ओवर पावर कर लेती है, और आपको ये पता चलता है कि आपके अलावा इस चीज को कोई नहीं कर सकता, अगर वो आप अपने अपने को कन्विंस कर लो, तो आई थिंक वो डिफिकल्टीज आएंगी, बट स्टिल किसी टाइम पे अगर आपको दौड़ना है आप दौड़ोगे, किसी टाइम के आपको चलते रहना है आप चलोगे, बट यू विल कंप्लीट दैट जर्नी। और जहां तक आपने दूसरा पॉइंट बोला कि ये डेस्टिनेशन एडिक्शन सिंड्रोम जो बोलते हैं, लोगों को बहुत जल्दी है पहुंचने के लिए ना, हर एक चीज को लोग एक डेस्टिनेशन ले लेते हैं, बट लाइफ एक कंप्लीट जर्नी है। आई थिंक डेस्टिनेशन तब आएगा जब हम अपने डेथ बेड पे होंगे, या
शमशान की तरफ फ्यूनरल के लिए हमारा बॉडी जा रहा होगा। तो दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। उससे पहले जितनी Right. जगह पहुंच रहे हैं वो सारे अपने लाइफ एक एक माइलस्टोन है, दे आर नॉट डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन पहली बात वो है नहीं। Hmm. तो वो एक माइलस्टोन है, हमारे गोल्स, हमारे लाइफ में हम जो भी चीजें अचीव करना चाहते हैं उसके इंटरिम माइलस्टोन्स हैं, जो इनफैक्ट हम यू कैन से दैट वो सब स्टेपिंग स्टोन्स है अपने बड़े लार्जर गोल को अचीव करने के लिए, राइट। अगर अगर मैं कल के डेट में अगर एक मैं स्टूडेंट की बात करूं जो कल के डेट में आईआईटी क्लियर करना चाहता है, एक सपोज एक गोल उसने रखा है कि अगले 4 साल 5 साल में आईआईटी में क्लियर करना चाहता हूं, तो उसको किस किस माइलस्टोन से होके गुजरना पड़ेगा उस बिगर माइलस्टोन के लिए, Milestone. Right. वो है आई थिंक वो दैट शुड बी दी, वो अप्रोच होना चाहिए रादर देन कि मैं अपने जर्नी को आप देखे होंगे बहुत टाइम पे ये डेस्टिनेशन एडिक्शन लोगों में ये सिंड्रोम काफी देखने को मिलता है आजकल। आप किसी टाइम पे कोई गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हो, आप आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह कब पहुंच गए और आपने उस जर्नी के बारे में कुछ एंजॉय नहीं किया। तो आप अपने जो जर्नी है, आपकी जो भी आप सक्सेस आप लाइफ में पाना चाहते हो, उस फेलियर्स को एंजॉय करना चाहते हो, वो आपको आई थिंक मैटर करनी चाहिए रादर देन कि आपको जल्दी जल्दी अपने डेस्टिनेशन या माइलस्टोन में पहुंचना है और फिर आगे चल देना है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि लाइफ जब तक चलेगी Right. आप डेफिनेटली छोटे छोटे माइलस्टोन्स अपने लिए लोगे ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो करते रहो इन टर्म्स ऑफ आपको जो भी आपकी Right. बेसिक नीड्स है, फिनेंशियल हो, आपके घर घर लेना है, आपको आपको अपने बैंक बैलेंस इंप्रूव करना है, अपने करियर ग्रोथ में आपको ध्यान देना है, अपने पोस्ट रिटायरमेंट पे काम करना है, अपने करियर पे काम करना है। तो ये एक आई थिंक कंटिन्यूअस प्रोसेस है रादर देन ये एक सो वो डेस्टिनेशन सिंड्रोम जो होता है अभी और एक एग्जांपल से आप रिलेट कर पाओगे। हमें आदत सी पड़ गई है दुनिया में कि हर चीज एक टिक लगा दें हम अपने लाइफ में। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो यार मैंने उस जगह जाके मैंने घूम लिया, लेकिन उस जगह में जाके क्या देखा, क्या मुझे वहां सीख मिली, मैंने उस चीज को एंजॉय किया कि नहीं, उस पे लोग फोकस नहीं कर रहे हैं आजकल। ये सर फोमो में भी हम बोल सकते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो भी कॉन्सेप्ट बताता है कि हमें एक डेस्टिनेशन में हमें एक जगह जाना है बट दूसरी और तीसरी जगह और भी कुछ हो रहा है, मतलब हमें वो भी अटेंड करना है, हमें ये भी अटेंड करना है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत कॉमन हो गया यूथ में, दैट दे वांट टू अटेंड ईच एंड एवरी फंक्शन, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स का बर्थडे पार्टीज हो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट की जो फोमो है ये बहुत कॉमन है। सो कहीं ना कहीं मैं आपकी बात डैश और फोमो दोनों की रिलेट कर सकती हूँ इस सबके आंसर से, that people had wanted to do one thing but at the same time they wanted to do second, third and fourth each and everything. So I really get it what are you trying to say here. So sir, and one more thing I really want to ask you, that as we know the real life foundation stone what we have is life foundation stone where we connect to the personal growth, professional growth, social growth as well as the spiritual growth, four wheeler of our vehicle. So, sir, according to you, are you able to balance all the four wheels in your life? I didn't get you. Can you repeat the question? Yeah, sure. The thing is that we have a vehicle, right? We have a vehicle which runs on four wheels. The first wheel is our personal growth. The second wheel is the professional growth, the business or the occupation service growth. The third wheel is your spiritual growth, right? And the fourth wheel is your overall development, I could say. So, can you relate if a person needs to develop in all the four phases, the social, professional, personal, spiritual? So, in all the four phases, if a person needs to control the car wheel is in their hand. So, how can they can control the professional, personal, as well as social and spiritual? Like any mantra to control all of these? See, I don't believe कि ये चार इनफैक्ट व्हील्स हैं जो लाइफ की आपको कंट्रोल करके चलनी है, राइट? इट कुड बी एनीथिंग। ये आपके लाइफ की प्रायोरिटीज है व्हेन यू आर ऑन दी इनफैक्ट Right. देखो, स्पिरिचुअली हो सकता है मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, सोशली हो सकता है मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है,
प्रोफेशनली हो सकता है मेरे लिए कोई, बट एनी 4 ऑफ द प्रायोरिटीज, वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट जो भी 4 चीजें अगर आप एक व्हीकल के कंपैरिजन में मुझसे पूछना चाहते हो, तो जो भी 4 चीजें आपकी प्रायोरिटीज है, आप उनको वो 4 व्हील ले सकते हो एंड बैलेंस इट आउट। जब आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हो, आप उसको बैलेंस करके आगे लेके जा सकते हो। यू नीड टू जस्टिफाई, सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनफैक्ट एक टर्म है व्हिच आई यूज्ड टू लर्न इन माय एसएसबी डेज, जब एसएसबी की तैयारी कर रहे थे। वन पर्टिकुलर क्वालिटी, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो वॉट एवर योर प्रायोरिटीज आर, if you are aware of your sense of responsibility to that priority, I think you will be able to justify that. अगर मैं सोशल व्हील की बात करूं, अगर मैं सोशल एक इंडिविजुअल के हिसाब से मुझे मेरी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी पता है, टू whom I am responsible, मुझे उनके लिए क्या करना है, what are my duties and responsibility to them, अगर मैं उस चीज को जस्टिफाई कर पाता हूं, then I am taking care of that wheel. Similarly, अगर मैं पर्सनल ग्रोथ की बात करूं, just the 4 things that you have talked about, तो पर्सनल ग्रोथ में भी I should be in fact as a individual, पर्सनल ग्रोथ नहीं, एक पर्सनल इंडिविजुअल के हिसाब से what are my sense of responsibilities, who are the people I am responsible to, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे कलीग्स हो, प्रोफेशनल, तो इट कुड बी एनीथिंग, चाहे मेरे टीचर्स हो who have in fact groomed me to become a successful person in my life, राइट? सो ये कुछ भी हो। सो व्हेन यू रियलाइज योर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? योर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी, what are your responsibilities if you are a daughter to the parents, what are your sense of responsibility when you are the sibling to your brother and sister, what are your sense of responsibility when you study in a college towards your teachers, towards your educational environment, what are your sense of responsibility when you work in a company or a organization towards your employer or to your colleagues. So जब ये चीजें हम क्लैरिफाई कर देते हैं, क्लियर होते हैं, आई थिंक व्हील की बैलेंसिंग ठीक होती है, यू जस्ट नीड टू ड्राइव ऑन. Yeah, it's just basically the rock solid foundation you actually created. That's nice, sir. Sir, who are watching us, I would request you your views and how can they make their world a better place to live in? What kind of place they want exactly to live in, that is my question to them. So everyone asks, Right. what can we do to make this place a better place to live in? So that is my question to them. What kind of place do they desire? And actually from there the everything starts on. If I wish that I intend to have such kind of atmosphere, I need to create that kind of atmosphere in and around me. So that is the first step that we can take, right? We just cannot desire ki yes, I want a good society, I want everything fair everywhere, right? But what I am doing on that bit from my end, that is the question. We all desire to be to stay in very nice place, everything the rules and regulations are very good, we have all the discipline all around, but how much we are coping up with that, what is our environment exactly, what does it say, right? So when it starts from the individual, I think then the society is built further. That's right. That's actually the right. Where they live, they want a better place. It's up to them and which place they really want. So, any small message for the viewers, for the and especially for the warriors, viewers, warriors, students. Anisha, I think your voice is breaking, I am unable to, your voice is breaking, Anisha, I am unable to hear you. I think there is some internet instability, some internet issue. I am unable to hear you. Maybe. Hello. Am I audible now, sir? Yeah, it's better now. Yeah.
So just a short message for the viewers or for the students who are preparing for defense exam. So for the defense exam, For so students who defense, are preparing or who yeah, are yeah. So for the actually seeing you as their role model. no, it's too big a term now. So students aspiring to be a defense officer, that itself, I think it requires a lot of guts, lot of, in fact, motivation or inspiration from within, right? Not everyone can fit into that uniform, or not everyone can desire to get that uniform in. If someone can afford it, no one can afford it, actually, they have to earn it. So I think Right, no one can uh, afford it. they have to put in a right kind of hard work, and but before that they have to have the right kind of mindset, and whatever the officer like qualities Right, that need to be developed within them, they should practice it on a daily basis, right? And everything, they say that everything starts with the individual, with themselves only. So when they are, whatever they expect from the outside world, they should be the role model to the people who look at them, or who, in fact, uh, look forward to them when they become the officer in the armed forces. that's right, that's right. Thank you sir, thank you so much. It was actually pleasant speaking to you. एंड आपने जितने भी बारे में बताया, चाहे वो लाइफ के एस्पेक्ट्स हो, रॉक फाउंडेशन हमने बात करी, हमने एक हर एक डिफेंस रिसोर्सेज के एस्पेक्ट में बात करी, आपके स्ट्रगल के रिगार्डिंग बात करी, लाइफ कोच आप कैसे बने, हम वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट. सो इट वाज रियली अ नाइस सेशन, इट वाज रियली अ नाइस इंटरेक्टिव सेशन. And for the viewers who is watching, they might be very beneficial and taking a good lesson from you, and they will apply further in their life. So I really thank you again for joining me and Warrior Screed. And for the viewers, we Warrior Screed is basically a defense platform. And if you like this video podcast, give it a like and share with those who are really seeking such information. Thank you and have a nice day. Thank you so much, Anisha. Thank you. Thank you.